वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी का स्टार्ट एक हस्बैंड वाइफ से होता है। जब वाइफ अपने हस्बैंड को बुलाती है तो उसे लगता है कि किसी चीज ने उसे पकड़ा हुआ है और साथ ही वो उस लेक में छलांग लगा देता है। उसकी वाइफ रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और थोड़ी देर बाद वो आदमी नॉर्मल होकर बाहर आ जाता है। इतने में सुपर नेचुरल चीजें उसकी वाइफ को ले जाती हैं। वो काफी हेल्प के लिए चिल्लाता है मगर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता और ये सब उन मरमेड्स ने किया था। वो उसकी जान छोड़कर उसकी वाइफ को ले गई थी। सीन्स एक और कपल रोमन और मेरीना पर शिफ्ट होता है। लड़की को स्विमिंग नहीं आती थी और उसका फियांसे उसे स्विमिंग सिखा रहा था। तभी उसका फ्रेंड आ जाता है। रोमन और उसका फ्रेंड रेस लगाते हुए आगे निकल जाते हैं। मेरीना खुद से तैरने की कोशिश करती है तो डूब जाती है। इस चीज का आइडिया रोमन को नहीं था। रोमन जल्दी से वापस आकर उसे रेस्क्यू करता है और उसकी जान बचा लेता है। इस दिन के बाद से उनमें काफी लड़ाई रहती है। रोमन अपने फ्रेंड के साथ इस लेक के किनारे आता है। वो फ्रेंड को बताता है कि मेरी मदर की डेथ इस झील में हुई थी। उस दिन से मेरे फादर पागल हो गए। यानी मूवी के स्टार्ट में जो कपल दिखाया गया वो रोमन के पेरेंट्स थे। इसके बाद वो दोनों घर के बेसमेंट में पानी भरा हुआ देखते हैं, जिससे वो लोग सोचते हैं कि शायद सीवरेज पाइप खराब है। रोमन का मूड थोड़ा ऑफ था। उसके बाकी फ्रेंड्स भी एक पार्टी में आ जाते हैं। वो पार्टी छोड़कर आ जाता है और मेरीना को कॉल करता है। रोमन स्विमिंग करने चला जाता है। उसे फील होता है जैसे कोई और भी वहाँ मौजूद है। वो फौरन झील के बाहर आता है। उससे एक लड़की नजर आती है और वो बालों में कंघी कर रही थी। लड़की स्माइल करती है। रोमन उससे अट्रैक्ट हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये मरमेड है। मेरीना रोमन को कॉल करती है मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। रोमन के फ्रेंड्स भी उसे सुबह से ढूंढ रहे थे। वो उन्हें झील के किनारे मिलता है। रोमन होश में आके सबसे पहले मरमेड के बारे में पूछने लगता है। उसके फ्रेंड्स को उस मरमेड की कंघी मिलती है। उस दिन के बाद से रोमन की तबीयत काफी खराब रही और उसका कोच उसे मजीद प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। रोमन नहा रहा होता है। उसके पीछे वो मरमेड खड़ी थी। वो पूछती है, डू यू लव मी? वो पलट के देखता है तो वो गायब हो जाती है। अब वो घर आके उसका वेट करने लगता है। वो और ज़्यादा अपसेट था। अब रोमन को ख्याल आने लगता है। उसे फील होता है जैसे मरीना बैठी हुई है। वो उस पे शाउट करता है मगर वहाँ कोई नहीं था। मरीना उसे मेडिसिन देकर सुला देती है और उसकी सिस्टर से वीडियो कॉल पर बात करती है कि शायद रोमन किसी और में इंटरेस्टेड है। मरीना उसे वो कंघी भी दिखाती है। उसकी सिस्टर ये कंघी देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वैसी ही कंघी उसके मदर और फादर की पिक्चर्स में मौजूद थी। नेक्स्ट डे रोमन ट्रेनिंग के लिए जाता है। वो उसे झील में जाता है और वो मरमेड आ जाती है। वो उससे सवाल करती है, डू यू लव मी? रोमन इनकार करता है और बेहोश हो जाता है। रोमन स्विमिंग पूल के किनारे बेहोश पड़ा था। अब उसके बाद रोमन और ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। रोमन को काफी तेज बुखार था। अब रोमन सारा वाकया बताने लगता है कि उसे एक लड़की मिली थी जो हर वक्त उसके साथ रहती है। एल्गर उससे पूछती है, पहली बार वो तुम्हें कहाँ मिली? रोमन बताता है कि झील के किनारे। वो उसे बताता है कि उसने मुझे किस भी की थी। ये सुनकर मरीना गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। रोमन उसके पीछे जाता है लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो नहीं चल सकता था। अचानक मरीना को किसी की आवाज आती है। वो इधर उधर देखती है। रोमन को फिर से मरमेड नजर आती है और मरीना जब तक वहाँ आती दरवाजा बंद हो चुका था। रोमन पे वो जल परी अटैक करती है। एल्गर सारी बात समझ आती है। वो उसे अपने डैड के पास ले आती है। पहले तो उसके फादर मिलने से इनकार कर देते हैं मगर रोमन की हालत देखकर उसे कहते हैं, इस जलपरी की बातें मत सुनना वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अब वो सारी स्टोरी बताने लगते हैं कि मैं भी मरमेड को झील के किनारे मिला था। वो बताते हैं कि ये वही जलपरी है जो 20 साल पहले हर जगह मुझे नजर आती थी और तुम्हारी मदर को अपने साथ ले गई थी। आज भी वो जलपरी मुझे याद है। ये सुन के सब झील के किनारे जाते हैं। रोमन और मरीना घर होते हैं। एल्गर और लिया जो कि रोमन का फ्रेंड था उसके साथ झील के किनारे जाते हैं। लिया झील में छलांग लगाता है। लिया को झील के अंदर एक कब्र मिलती है जिसके करीब डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। इतने में एक जल परी उसे पानी के अंदर खींचने लगती है मगर वो बड़ी मुश्किल से जान बचा लेता है। एल्गर उसकी हेल्प करती है। वो उस जलपरी का नाम लीजा बताता है। दूसरी तरफ मरीना को भी सामने वाले घर में कोई नजर आता है। जब वो देखने जाती है तो वहाँ रोमन की मदर का घोस्ट था। वो उसे बताती है कि मैं मरने से पहले एक मैजिक कर रही थी। मरीना ये सुनकर काफी डर जाती है
और रोमन के पास आ जाती है। रोमन को कोई बेसमेंट की तरफ खींच रहा था। वो उसकी हेल्प करती है मगर जल परी ऊपर आ जाती है, लेकिन मरीना उस पर अटैक करके रोमन को बचा लेती है। एल्गर बताती है पहले जमाने में जो लोग मरने के लिए सुसाइड करते थे उन्हें झील के किनारे दफनाया जाता था और लीजा ने भी शायद सुसाइड की होगी, इसीलिए उसकी कब्र पानी के अंदर हो गई है और हमें उसकी कंघी नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि जल परियों की सारी पावर उनके बालों में होती है। मरीना इतने में उसकी मदर के रिचुअल का जिक्र करती है और उस कैंप का जिक्र करती है। मरीना लिया से कॉटेज के बाहर वेट करने का कहती है और रिचुअल स्टार्ट करती है। इतने में लिया को जल परी नजर आती है। उससे भी पूछती है डू यू लव मी। लिया यस में जवाब देता है तो वो उसे कंट्रोल कर लेती है। उधर मरमेड ने रोमन को भी प्रोसेस किया हुआ था। मरमेड उन्हें बेसमेंट में आने के लिए मजबूर करती है। एल्गर के रोकने पे वो उस पर अटैक कर देते हैं। मरीना मुख्तलिफ तरीकों से रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। मरीना कंघी को पानी में रख कर शीशे की तरफ देख कर कहती है अपनी चीज वापस ले जाओ और मेरा प्यार वापस कर दो। फौरन से वो कंघी गायब हो जाती है। मरमेड मरीना को अपना पास दिखाती है कि उसके साथ क्या हुआ था। वहाँ एक लड़का उसे धोखा देता है जिसकी वजह से वो उसे मार कर खुद सुसाइड कर लेती है। इसके बाद वो जल परी बन गई। उसने बहुत सारे मर्दों को मारा था। अब बेसमेंट में रोमन और लिया होश में आ चुके थे। मरीना की शक्ल इख्तियार करके वो रोमन से पूछती है डू यू लव मी। वो मरीना को पहचान कर अपने प्यार का इजहार करता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डे उन्हें लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन लिया अभी तक मरमेड के कंट्रोल में था। वो बेसमेंट में जाता है। जल परी उसे अपने साथ ले जाती है। रोमन उसे बचाने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता। वो रोमन पर अटैक कर देती है। एल्गर और मरीना रोमन को बचा लेते हैं। वो लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी रुक जाती है। रोमन बाहर गाड़ी चेक करने आता है कि रेन स्टार्ट हो चुकी थी। उन्हें फिर से जल परी नजर आती है। वो मरीना से रोमन को छीनना चाहती थी। रोमन उन्हें बचा लेता है। वो लोग सोच रहे थे कि अब ये हमारा पीछा क्यों कर रही है। रोमन झील की तरफ भागने लगता है। मरीना भी उसके पीछे जाती है। रोमन को कोई बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो जल परी फिर से उसे वही सवाल करती है तो वो जवाब देता है यस। अब मरमेड कहती है नहीं, तुम मरीना से प्यार करते हो। वो रोमन पर अटैक करती है। दूसरी तरफ एल्गर ने मरीना को सेक्रीफाइस का जरिया बनाया हुआ था। वो रिचुअल कर रही थी। इसका मतलब था कि वो रोमन के बदले मरीना को ले जाए। एल्गर मरीना की एक नहीं सुनती। उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं इसके साथ ऐसा ना करो। इतने में जल परी आ जाती है और उसके फादर कहते हैं इन सबको छोड़ो और मुझे ले जाओ। वो एल्गर के फादर को ले जाती है। एल्गर उसके बाल पकड़ लेती है। मरीना रस्सियां खोल के जल परी के बाल काट देती है जिससे वो तड़पने लगती है। अब वो अचानक से अटैक करती है और एल्गर को अपने साथ ले जाती है। मरीना एल्गर और उसके फादर को नहीं बचा पाती तो वो रोमन की तरफ भागती है। वो काफ़ी तकलीफ में था। मरीना पानी में छलांग लगाकर जल परी का काफ़ी देर तक मुकाबला करती है। वो उसके सभी बाल काट देती है। उधर रोमन होश में आ जाता है। वो फ़ौरन से बाहर आती है और रोमन से गले मिलती है। वो पूछती है डू यू लव मी, तो वो उसके बाल काटने लगता है। रिवील होता है कि वाकई वो एक जल परी थी। बाल काटते ही वो बेहोश हो जाती है। रोमन पानी में छलांग लगाकर मरीना को निकाल लेता है। वो बेहोश थी। यूं दोनों के सच्चे प्यार ने उन्हें बचा लिया था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।